छात्रों, आज हम राग दरबारी उपन्यास के प्रभावशाली पात्र वैद्य जी के विषय में चर्चा करेंगे। इस पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनता है। वैद्य जी राग दरबारी उपन्यास के नायक हैं। इस कथन की विवेचना कीजिए। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का एक लोकप्रिय व्यंग्यात्मक उपन्यास है जो स्वातंत्र्योत्तर भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को बड़ी ही बेबाकी से प्रस्तुत करता है। इस उपन्यास की कथा भूमि एक गांव सिपालगंज पर आधारित है। अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर इस गांव के सर्वे सर्वा वैद्य जी पूरी तरीके से हावी हैं। पंचायत, कॉलेज की प्रबंध समिति तथा कोऑपरेटिव सोसाइटी सभी पर वैद्य जी का ही कब्जा है। वैद्य जी ऐसे राजनीतिक व्यक्ति के प्रतीक हैं जो अपना अधिकार बनाए रखने के लिए साम, दाम, दंड, भेद किसी भी नीति को अपना सकते हैं। उनकी चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। सभी घटनाओं के केंद्र बिंदु, सभी गतिविधियों के सूत्रधार, स्वार्थी एवं सत्तालोलुप, स्वातंत्र्योत्तर भारत के ग्रामीण व्यक्ति के प्रतिनिधि पात्र। तो आज हम इन बिंदुओं के आधार पर वैद्य जी के चरित्र को समझेंगे, उनकी चारित्रिक विशेषताओं के विषय में जानेंगे। वैद्य जी सिपालगंज नामक गांव से संबंधित हैं। उनकी अवस्था 62 वर्ष की है। बावजूद इसके उनमें स्फूर्ति है और वे बूढ़े नहीं लगते हैं। उसका कारण है कि वे अपने स्वास्थ्य पर बड़े ध्यान देते हैं और मेवा का प्रयोग अत्यधिक करते हैं और पौष्टिक भोजन लेते हैं। वैद्य जी के 2 पुत्र हैं। एक बद्री पहलवान और दूसरा रुक्पन बाबू। बद्री पहलवान पहलवानी का काम करते हैं और रुक्पन बाबू अपने ही कॉलेज में 10वीं में पढ़ाई करते हैं और वह राजनीति करते हैं। वैद्य जी
रंगनाथ के मामा हैं। वैद्य जी वैद्यक का काम करते हैं, लोगों को दवाइयाँ देते हैं, परंतु वास्तविक काम उनका शिवपालगंज में अपने अधिकार को जमाए रखना है। उसमें राजनीतिक दाव पेच को खेलना है और पूरा दिन उनका इसी में व्यतीत होता है। अपनी इसी कला के कारण वैद्य जी छंगामल विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं। शिवपालगंज की पंचायत के प्रधान भी हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार भी वही हैं। कहने का आशय है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, हर जगह उनका अधिकार है। कहीं प्रत्यक्ष रूप से तो कहीं परोक्ष रूप से। इसलिए वैद्य जी सभी घटनाओं के केंद्र बिंदु माने जाते हैं। दूसरा बिंदु है सभी गतिविधियों के सूत्रधार। वैद्य जी तिगड़मी व्यक्ति हैं। वे कॉलेज की प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं और वे अपनी कूटनीतिक चालों के द्वारा अध्यक्ष बने रहते हैं। कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और वह भी बने रहेंगे, क्योंकि उनको चुनाव जीतने के सभी हथकंडे आते हैं। चाहे वोटरों को धमकाना हो, बवाल खड़ा करना हो, भय का वातावरण करना हो, बेईमानी करना हो, हर काम में वे माहिर हैं और अपने अधिकार को बनाए रखने के लिए, कुर्सी पर काबिज रहने के लिए वे हर हथकंडे को अपनाने में संकोच नहीं करते हैं। इस प्रकार सभी गतिविधियों के सूत्रधार वैद्य जी ही हैं। अगला बिंदु है स्वार्थी एवं सत्तालोलुप। वैद्य जी के चरित्र में स्वार्थी एवं सत्तालोलुप व्यक्ति दिखाई देता है। उनकी कथनी और करनी में एक रूपता नहीं है। सामने अत्यंत मधुर और मीठी वाणी को बोलते हैं, परंतु वह राजनीतिक चालों में अत्यंत माहिर हैं और हर हाल में अपना कब्जा जमाए रखते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में
गवर्न होने पर भी वह स्वयं को दोषी नहीं मानते हैं और बड़े बेफिक्र होकर कहते हैं कि कोऑपरेटिव में गवर्न हो गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई और कौन सी यूनियन है जिसमें ऐसा ना हुआ हो। वे स्वयं को दोषी न मानकर अपना बचाव कर लेते हैं और दूसरी संस्थाओं में जो कुछ घटित हो रहा है उसका हवाला देते हैं और उसकी पूर्ति के लिए सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यदि इस सोसाइटी को चलाना है तो सरकार इसकी क्षतिपूर्ति करे। और वे अपने सत्ता को हाथ से जाने नहीं देते। पुनः साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर पुनः प्रबंध समिति के डायरेक्टर बन जाते हैं। अगला बिंदु है स्वातंत्र्योत्तर भारत के ग्रामीण व्यक्ति के प्रतिनिधि पात्र। वैद्य जी वास्तव में गांव में रहने वाले हर उस राजनीतिक व्यक्ति के प्रतिनिधि पात्र हैं जो अपनी कूटनीतियों के माध्यम से, जो अपने षड्यंत्र के माध्यम से, जो अपने फरेब और धोखाधड़ी के माध्यम से अपना वर्चस्व स्थापित करते रहते हैं। और वे इतने प्रभावशाली हो जाते हैं कि हर छोटी बड़ी घटना के सूत्रधार बन जाते हैं। राजनीतिक प्रभाव से संस्थाओं के कर्ता धर्ता बने रहते हैं, अपना कब्जा जमाए रहते हैं और दूसरे व्यक्ति को उस पर अधिकार जमाने के लिए परास्त करते रहते हैं। अराजकता और अव्यवस्था का और डर का वातावरण बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार वैद्य जी उस ग्रामीण संस्कृति की राजनीतिक चालों एवं कूटनीतिक चालों से संबंधित हर उस व्यक्ति के प्रतीक हैं जो गांव में आसानी से मिल जाते हैं। यद्यपि गांव का वातावरण दिखाया गया है, परंतु वैद्य जी के चरित्र में जो विशेषताएं हैं वे सभी न केवल गांव बल्कि पूरे भारतवर्ष में जो राजनेताओं में पाई जाती हैं वही विशेषताएं पाई जाती हैं। अर्थात वैद्य जी समस्त भारत की राजनीति का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस प्रकार से वैद्य जी अपने सत्ता पर काबिज रहने के लिए हर हथकंडा अपनाते हैं, उसी प्रकार आज के नेता सत्ता के लिए साम दाम दंड भेद हर नीति को अपनाते हैं। तो इस उपन्यास में प्रमुख पात्र के रूप में है। तो मैं समझता हूँ छात्रों आपने इनको समझा होगा। धन्यवाद।